पुराने कांग्रेसी रहे जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में एक धड़ा जितिन प्रसाद पर विश्वासघात का आरोप लगा रहा है, तो कुछ नेताओं ने सुधार की जरूरत बताई। इस कड़ी में नया नाम कपिल सिब्बल का जुड़ा है। कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद पर पार्टी छोड़ने को लेकर तीखा हमला बोला, लेकिन साथ ही पार्टी लीडरशिप से असंतुष्ट नेताओं की बातों को सुनने की अपील की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी कॉर्पोरेट ढांचा बिना एक दूसरे के सुने नहीं चल सकता और यही राजनीति में भी है। अगर सीईओ किसी कॉर्पोरेशन का अपने जो उसके लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन में उनको सुनेगा नहीं तो कंपनी बढ़ेगी कैसे आगे? ठीक है, तो पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भले ही जितिन प्रसाद के जाने से किसी तरह के नुकसान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने जितिन प्रसाद को संदिग्ध नेता जरूर करार दिया, लेकिन साथ ही पार्टी में बड़ी सर्जरी की जरूरत भी बताया। Jitin Prasad, yes, he left, and he was always a suspect. I don't think he was ideologically committed to the Indian National Congress. I think the Indian National Congress requires it. Even in 19, when the parliament election was over, I suggested that there should be major surgery, revamp the party. Responsibility should be given to the people who are committed to the Congress ideology. जितिन प्रसाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के पहले नेता बन गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं 23 नेताओं का गुट था जिसने पिछले साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के हर स्तर पर बदलाव की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जितिन कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा माना जाता था। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा सभी राहुल के करीबी नेता रहे हैं, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद से ही इस युवा ब्रिगेड में टूट की खबरें जारी रही और राहुल की टीम बिखरती गई। बुधवार को जितिन प्रसाद के इस्तीफे के बाद जहां मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर इशारों में साथियों की नाराजगी की ओर ध्यान दिलाया, वहीं कुछ धड़ों में पायलट को लेकर चर्चा जारी रही। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह छेड़ने के बाद पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन उस पैनल की तरफ से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि पायलट का गुस्सा इस बात से और भड़का है, जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई है, वहीं पंजाब पर एक पैनल बिठाने के साथ 5 दिन उसकी मैराथन बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली तलब किए जा चुके हैं। गुरुवार को सचिन पायलट ने जयपुर स्थित अपने आवास पर समर्थक विधायकों के संग बैठक की। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हुई, लेकिन भीतर खाने में इस बात की भी चर्चा है कि कल यानी शुक्रवार को सचिन के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती है। इस मौके पर सचिन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।